हम में से कुछ लोग यहां हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं हुआ, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदा ही मसीह परिवारों में हुए। और आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बचपन से प्रभु में आए और एक ऐसे जिन्हें सुसमाचार बताया गया। मैं आप में से हर एक को यह बताना चाहता हूं, चाहे आप कहां से भी हैं, अब इस बात को जान लीजिए, चाहे आप बचपन से बाइबल पढ़ते आए हैं या आपने सुसमाचार मिलने के बाद बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया है, आप इसमें जो भी पढ़ते हैं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इशू मैं आपको बताना चाहता हूं, चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। Shall I repeat again? जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है। Yes, I found. ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा जानता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुश्मनों से प्रेम कर पाते? दुश्मनों से छोड़िए, कुछ लोग अपने चर्च के लोगों से बात नहीं करते, अपने भाई बहनों से बात नहीं करते। वो उनसे ही मिलते हैं जिनसे उनकी जमती है, वे उनसे ही बात करते हैं जो उन्हें उनके विचारों से सहमत होते। इसे एक तरफ से ग्रुपिज्म भी कहा जाता है। शत्रुओं से प्रेम करो, यीशु ने कहा। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं, पुराना नियम अगर चलने के लिए कहता है तो नया नियम हमें उड़ने के लिए कहता है। कौन उड़ सकता है? किसके पास ताकत है? हम लॉ ऑफ ग्रेविटी में जीते हैं। हम ऊपर चीज फेंकते हैं, वो चीज नीचे नीचे गिर जाती है, वो नहीं उड़ सकती। यही चीज समझाने के लिए खुदावन ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पहचान सके। अगर आप आज ये बात समझ गए ना कि जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मैं पढ़ता हूं, जो कुछ मैं YouTube पे सुनता हूं, उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है, तो ब्रदर मैं गया? नो, बिल्कुल नहीं। जब तक हम ये बिलीव नहीं करेंगे ना, जो मैं पढ़ता और सुनता हूं उस पर चलना कठिन नहीं, नामुमकिन है, तब तक आप उसे अनुग्रह मांग ही नहीं सकते। आप मांगेंगे ही नहीं। इसीलिए आपने देखा काना नगर के अंदर उस शादी में वो दाखरस समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। कौन सी दाखरस थी वो? आप जानते हो, जो दाखरस प्रभु यीशु मसीह ने बनाई थी, वो दाखरस अंगूर लेकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन जो पहली दाखरस थी वो अंगूरों से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट्स से बनी थी। लेकिन आपने देखा जो दूसरी दाखरस थी वो अंगूरों से नहीं बनी थी, इट्स सुपर नेचुरल। जब मनुष्य के अपने एफर्ट्स, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा ये, जब तक वो समाप्त नहीं होता अनुग्रह नहीं आता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अपनी यंग एज में आप ये फाउंडेशन डाल दो कि मुझे एक ही जगह से, एक ही रास्ता है, तब मैं इसे फॉलो कर सकता हूं, और वह है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं मेरे जवान भाई बहनों से जो स्पेशली अंडर 30 हैं, क्या आप प्रतिदिन अपना समय निकाल के क्या उससे अनुग्रह मांगते हैं? आस्क योरसेल्फ। यीशु ने कहा यहूदियों को, तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें अनंत जीवन देगा, परंतु ये पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है जब इसको पढ़ के हम ज्ञानी बने, पर बाइबल बताती है वचन इसलिए लिखे गए हैं ताकि इसके पढ़ के हम खुदा के पास जाएं। हैव यू नोटिस्ड? आज मैं बहुत लोगों को देखता हूं, माफ करिए मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, कोई मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे जवानों को जानता हूं जिनके जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में वो बहुत कम जानते हैं कि वो क्या है। हमेशा याद रखें, अनुग्रह पाप को ना कहने की ताकत है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, आप बड़े से बड़े पाप को ना कह सकते हो कि मैं ये नहीं करूंगा। दैट्स ग्रेस। और अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिलता, अनुग्रह संबंध पे आधारित है। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। आओ, मैसेज ट्रांसलेशन कहता है कम एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप। आओ हम उसके साथ एक संबंध रखें और उस संबंध में ही उसके हृदय से अनुग्रह फ्लो होके हमारे अंदर आएगा। रिलेशनशिप, संबंध। आप बहुत सारे जवानों को इन दिनों में देखोगे, दे आर लिविंग अ डबल लाइफ। उनके पास एक दोहरा जीवन है। चर्च के अंदर वो बहुत प्योर दिखते हैं, लेकिन चर्च के बाद उनकी जिंदगी बहुत डिफरेंट है। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, रविवार को पास्टर को मूर्ख बनाना। यस, आई नो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर रविवार को मात्र पास्टर के सामने उनको दिखा के आते हैं, यस हम आए थे, बड़े प्रेम से इमोशनल वे में जय मसीह कहेंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद डिफरेंट लाइफ। ये हो रहा है, ये हो रहा है। जॉन वेस्ली ने कहा, पहले कलीसिया संसार में जाती थी और संसार को बदलती थी, आज संसार कलीसिया में के कलीसिया को बदल रहा है। यू नो, एक परमेश्वर के जन ने कहा पहले कलीसिया दुनिया में जाती थी और दुनिया को बदलती थी, आज दुनिया कलीसिया में घुस के कलीसिया को बदल रही है। आज अपने आप से पूछिए मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपकी आज कुछ नींव को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में एक विजयी जीवन जिए, हम एक विक्टोरियस लाइफ जी। हमारी आंखें हमारे वश में हो, हमारी जुबान हमारे वश में हो, हमारा हृदय, हम अपने अंदर चलने वाली फीलिंग्स को मेंटेन कर पाएं। अगर आज हम किसी लड़की को देख रहे हैं और हमें उसके प्रति कोई फीलिंग आ रही है, वो सिन नहीं है, हमें खुदा ने ऐसा बनाया है, हम अट्रैक्ट होते हैं, हम अट्रैक्शन में आते हैं। लेकिन अगर उन फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखा गया तो ये फीलिंग्स आपको गुनाह में गिराएंगी। अगर आप यंग हैं, अपनी यंग एज में ये फाउंडेशन रखिए। I accept Christ when I was 19 and a half. मैं 19 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। I am a Christian from last 17 years. इन 17 सालों में एक नहीं 1000 बार मैं गुनाह में गिरा हूं, और मोस्ट ऑफ पाप जो हुए हैं वो टंग से हुए हैं मेरे, वो मेरी जुबान से हुए।
प्रभु में आने के बाद देह में होने वाले गुनाहों पर मैंने बहुत जल्दी विक्ट्री पा ली थी। मैंने सब बंद कर दिया, न मूवीज़ पे जाना, न मैं मूवीज़ देखूंगा, न मैं कोई किसी ग्रॉस सिन में गिरूंगा। खुदा ने अनुग्रह दिया मुझे, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मेरी थॉट लाइफ प्योर नहीं थी, मेरा विचारों का जीवन अच्छा नहीं था। या लोग जब मिलते थे मुझे, मैं उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता था, जय मसीह बोलता था, उनको अपने घर इनवाइट करता था, लेकिन कहां न कहां मेरे अंदर मेरे विचारों का जीवन ठीक नहीं था। मसीह में आने के बाद सबसे ज्यादा जहां मैं गिरा हूं वो ये है, जुबान। कई बार बोलने के बाद मुझे खुदा ने ऐसे रोक के कहा, मत बोल, इस तरह बात मत कर, ये बात करना फेयर नहीं था, ये अननेसेसरी टॉकिंग थी, काम हो चुका था, काय को लंबा खींच रहा था तू। मैंने कहा यस लॉर्ड यू आर राइट। मैं आज भी कहता हूं, अगर हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, हमारा 90% पाप बंद हो जाएगा। पर क्यों नहीं मिलता हमें? क्योंकि आज भी हम में से बहुतों को स्वयं पे बड़ी गर्व है, हम कर लेंगे, और देखिए एवरी टाइम वी स्लिप। हम आज तक बहुत सारे लोग यहां पर ये नहीं सीख पाए हैं कि हमें परमेश्वर से अनुग्रह पाकर हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखें। एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आई एम वेरी सीरियस टुडे, आई एम वेरी सीरियस। मैं बहुत गंभीर हूं आज। कल शायद मैं आपको हंसा रहा था, लेकिन आज मैं आपको ना हंसाऊं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, राइट स्पिरिट में लीजिएगा इसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे लीजिएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लॉट ऑफ, आपके पास बहुत खूबियां हैं, और मैं इसके लिए आपके सामने खुदावन का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपको ऐसा बनाया है। पर मैं आपसे और बात पूछना चाहता हूं, वो हिस्सा जिसे कोई नहीं जानता, जिसे आप जानते हो कि वो गलत है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो? टेल मी। हमेशा याद रखिए, मैं आपको अपनी आज एक गलती प्रीच करना चाहता हूं। मैंने सोचा मैं स्टार्टिंग में आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप बस सुनते जाइए। इसके बाद मैं 12:15 को आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। यहां देखिए, एक दिन मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई थी इन अ सन्मुखानंदा। ये बॉम्बे का सबसे बड़ा हॉल है। मुझे पता चला, आप विश्वास करिए, उन दिनों में उस मीटिंग में जाने के लिए फीस तक नहीं थी मेरे पास। बहुत कॉस्टली हॉल है, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था वहाँ पर फीस रखी जाएगी क्योंकि बहुत कॉस्टली हॉल है, और कुछ उन्होंने फीस रखी थी अंदर आने की। मैंने किसी और से पैसे लेकर कमिटमेंट करके कि मैं आपको दे दूंगा, मैं मीटिंग में गया था। मुझे इतने अच्छे से वो दिन याद है। मैं गया, मैंने मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं उस मीटिंग में, उनका प्रचार पूरा होने के बाद, मैं कम से कम 30 मिनट तक रो रहा था वहां पर बैठ के, क्योंकि परमेश्वर ने उस सभा के अंदर मुझे कुछ ऐसी बातें दिखाई मेरे अंदर जो ठीक नहीं थी, गलत थी। और मैं वहां पर रोया 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 रोया, और रोने के बाद मैंने अपनी आंखें ऐसे ऊपर उठाई और मैंने प्रभु से कहा, ये अंतिम दिन है, इसके बाद ये सब नहीं होगा मुझसे। ट्रेन पकड़ के घर आया,
बहुत खुश था मैं। आई वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं बहुत ताज़ा महसूस कर रहा था। लेकिन 3-4 दिनों के बाद, 3-4 दिन में बहुत बढ़िया था, एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। मेरी गॉसिप बंद हो गई थी, लोगों के प्रति, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करना बंद हो गया था मेरा, एकदम शांत हो गया था। लेकिन अचानक कुछ समय बाद मैंने देखा, मैं वापस अपने पुराने जीवन में जा रहा था। तब मैंने खुदा से एक बात पूछी। मैंने कहा, प्रभु मैंने इतना अच्छा वचन सुना, मैंने इतनी अच्छी मीटिंग सुनी, पर अब ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ है ही नहीं वापस। आप जानते हो, बहुत लोग जब सभा अटेंड करते हैं, बड़े एक्साइटमेंट में सभा में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पर 3-4 दिन के बाद आप देखिए दिशा वापस वैसी ही हो जाती है। क्यों? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले पतरस ने यीशु के साथ एक कमिटमेंट की थी, वो उसके साथ जाएगा, अगर मरना पड़े तो मर भी जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन 12 में से सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? यही पतरस। आप इस एक मीटिंग को सुनने के बाद कितनी भी कमिटमेंट्स करो, कितना भी चिल्लाओ, मैं आपको बोलना चाहता हूं कुछ नहीं होगा। आपको इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपने घरों में जाके परमेश्वर के साथ एक संबंध रखना होगा। वही संबंध सुनी हुई बातों में आपको चलने में सहायता करेगा। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ सभाएं हैं। Oh, I'm so excited, Pastor सूरज प्रेमानी is coming. आप जितना चाहिए मीटिंग अटेंड करिए, लेकिन उन पर चलने की ताकत मात्र संबंध में मिलेगी। अदरवाइज मैं जानता हूं ये शब्द आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सच तो सच है। आप सिर्फ सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, सभाएं अटेंड करो, लेकिन घर पे एक खुदा के साथ संबंध न रखो, उसका अनुग्रह न पाओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, वो राजाओं का राजा, हम फरीसियों के फरीसी बन जाएंगे। We will be the superior Pharisees, full of knowledge, zero obedience. ज्ञान बहुत है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। अच्छा, दुश्मनों से प्रेम करो, कौन कर पाता है? जरा सोचो, आपके पास में जो बैठे हैं आप उनको जानते हो? मीटिंग के बाद सबसे मिलते हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कितने भाई हैं यहां पर? मुझे बताइए कि इस कलीसिया में आने वाली हर बहन आपकी सगी बहन की तरह है? बोलो बोलो बोलो। कितने हैं यहां पर भाई कि आपके सामने कोई गलत वीडियो आ जाए, आप उसकी लिंक डिलीट कर देते हो? नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को पसंद नहीं है। टेल मी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। अ ट्रू ग्रेस डिनाई अनगॉडलीनेस। जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, आप अभक्ति, पाप को ना कहोगे, नहीं चाहिए। ये कहने की ताकत अनुग्रह में है। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे भरोसा मत करो। जॉब की फील्ड में चलता है ये सब। जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे और आपको बोलेंगे हमारे पास मार्केटिंग का काम है, क्या आप करोगे? अब अगर आप वहां पर खड़े होकर कहोगे ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जो मुझसे प्रभु करवाए, वो बोलेंगे घर जा, घर जा, आराम कर।
वहां पर कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन जब आप मसीह जिंदगी में आते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को साइड में रखिए। आपका स्वयं नहीं, आपका पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? जॉब की फील्ड में चलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुदावन में नहीं चलता। परमेश्वर में आके उससे अनुग्रह पाएं और संबंध में अनुग्रह मिलता है। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, ब्रदर संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है? आप जानते हैं आप एक व्यक्ति के करीब कैसे आते हैं? आप एक व्यक्ति के क्लोज कैसे आते हैं? सोचो, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर है। मैं सुबह सुबह आपको लिखता हूं गुड मॉर्निंग भाई, और आप मुझे रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग पास्टर। और भाई कैसा है तू? ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं, घर में सब ठीक है? अरे हाँ मस्त। फिर दोपहर में मैं आपको मैसेज करता हूं, और खाना हो गया आपका? अरे ब्रदर खाया ना, भिंडी खाया ना अभी, आपने क्या लिया? अरे मैंने भी भिंडी खाया आज। शाम को, और क्या हाल है, कैसे हो? हाँ बस जा रहा हूं, परिवार के साथ मॉल जा रहा हूं, और रात को सोने से पहले। और भाई हो क्या आया, क्या लेकर आया? नहीं कुछ लेकर नहीं आया, कोई डिस्काउंट नहीं था। आप जानते हो, आप रोज बात करो, आप करीब आ जाओगे। आपने देखा कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते करीब आके व्यभिचार के रिश्तों में बदल जाते हैं। आपको पता है, किसी से भी बात करना, जितना बात करोगे ना, आप उसके करीब होते जाओगे, करीब होते जाओगे। आप आज देखिए बहुत सारे जवान हैं, दे स्टार्ट विथ प्योर हार्ट, बड़ा हृदय गंदे हो गए हैं। याद रखिए, किसी से भी संबंध रखना एक चीज पर निर्धारित करता है, सहभागिता। आप कितनी बातचीत करते हैं, आप कितना बोलते हैं। क्यों दानियल दिन में 3 बार समय निकाल के अपनी कोठरी में दुआ करता था? याद रखिए, ये मात्र दुआ नहीं है, वो व्यक्ति अपने संबंध को मेंटेन करता था। He maintained his relationship। आप यीशु को देखिए, जंगलों में दुआएं करता था, नालों के पास में बैठ के दुआएं करता था, पहाड़ों पे दुआएं करता था, चलते चलते दुआ करता था, पहाड़ी उपदेशों में दुआ करना सिखाता था। क्या आपने यीशु को देखा? वो कितना ज्यादा दुआ करने वाला व्यक्ति था। इनके लिए सिर्फ दुआ रिलीजियस दुआ नहीं थी, आधा घंटा बैठ के बस अपनी ड्यूटी पूरी करना है। ये सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे और हर दिन अपना संबंध मेंटेन करते थे। उसी संबंध में मनुष्य को परमेश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, और वह अनुग्रह ही इंसान को उसकी आज्ञाओं पर चलने की ताकत देता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु 3 बार एक व्यक्ति कोठरी में जाता है, दुआएं करता है, ऐसा क्या है दुआओं में? जब दानियल सिंहों की मान में जा रहा था, आपको पता है उसकी उम्र कितनी थी? He was 89 years old। वो 89 years का था। 18 साल में वो बेबीलोन पहुंचा था। ये बेबीलोन का इतिहास है। 70 साल के बाद राजा आता था, सरकार बदलती थी वहां की। और देखिए, जिस समय वो आया उस समय नबूकनेस्सर था, लेकिन जब उस सिंहों की मान में जा रहा था तब उस समय दूसरा राजा था। He was 89 years old man। आप बिलीव कर सकते हैं, 90 साल का बूढ़ा हर दिन में 3 बार दुआ करने जाता था। सेम अभिषेक, वही हुजूरी उसके साथ थी। जवानों के ऊपर भी आज ऐसा अभिषेक नहीं होता जो उस एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर था। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रभु के साथ एक संबंध है? आस्क योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ यूथ। बहुत जरूरी है जवानी में ये फाउंडेशन बिठाओ। आप यंग हो, धन्यवाद करो, मुझे ये बातें बहुत साल सुनने को नहीं मिल पाई थी।
आप ब्लेस्ड हो, आपको छोटी सी एज में ये बातें सुनने को मिल रही हैं। आपको परमेश्वर ने ऐसा पासवान दिया है जो आपको हर सोमवार, हर रविवार को ये बातें सिखाते हैं। मैं कोई नया संदेश नहीं प्रचार कर रहा, जो वो सिखाते हैं मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। इट्स नॉट अ न्यू और अ होल प्रकाशन दिया प्रभु ने वगैरह वगैरह। आई एम नॉट यूजिंग एनी रिलीजियस वर्ड हियर, आई एम जस्ट प्रीचिंग हिज मैसेजेस। जो वो सिखाते हैं मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या कि यहां पर बोलना कि मैं कुछ नया लेकर आया हूं, नो। मैं जानता हूं अब हर रविवार को पहले या दूसरे सेशन में ये बातें सीखते होंगे, बट जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि क्या आप इन दिनों में जो जवान हैं अपना ध्यान हर चीज से हटा के उसके साथ बैठते हैं, एक संबंध बनाते हैं, ताकि आप जो सुन रहे हैं उस पर चलने के लिए आपको ताकत मिल सके। अगर आप ये नहीं करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर लाइक द पीपल ऑफ एथेंस, दे आर जस्ट एंजॉइंग मैसेजेस। लिखा है एथेंस के लोग नई नई बातों को सुनने में अपना समय बिताते थे। पढ़ के देखिए, यू आर एग्जैक्टली लाइक दिस। आपको पता है आज से बहुत साल पहले पॉल एक जगह पे गया था जिसका नाम था एथेंस। लिखा है वे नई नई बातों को सुनने में बहुत समय बिताते थे। उनको अच्छा लगता था, कुछ नया बताओ हमें। पास्टर प्रेमानी आ रहे हैं नए प्रकाशनों को लेके, क्या होगा इससे। डीएल मूडी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस न्यू टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी, गिव मी माई ओल्ड वर्जन। उन्होंने कहा मुझे ये नई तरह की मसीहत नहीं चाहिए, मुझे वही दे दो जो मेरे संतों ने बनाई थी। और याद रखिए आज की जनरेशन जो है ना, वो नई नई बातें सुनना चाहती है। पहले की जनरेशन ऐसी नहीं होती थी, वो एक ही बात बार बार सुनते थे, बार बार। मैं फिर से कहता हूं, आई एम नॉट प्रीचिंग एनी न्यू मैसेज, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू जो आपने सुना है आज तक। मैं कल बहुत थका हुआ था, आई वॉज वेरी टायर्ड। होल नाइट में ट्रेवल करके आया था। सुबह आया, मैंने चाय ली, नहाया और मैं सीधा यहाँ पर आके खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर 2 मीटिंग्स थी और फिर मैंने शाम को सबके लिए एक जूम मीटिंग ली थी। करीबन खुदा के बहुत सारे लोग थे, यहीं मैंने नीचे बेसमेंट में मैंने मीटिंग ली थी। फिर मैं पास्टर साहब के साथ चला गया खाना खाने के लिए। मैं रात को आया, मैं जैसे बेड पे बैठा, थोड़ा सा काम था, मैंने वो कर लिया, मैं लेट गया, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। आप विश्वास करिए, वो मेरा गवाह है, मैं रात को लेटा हुआ था बेड पे और मैंने लेटे 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 आधा घंटे तक मैंने खुदा से बात की। बात करते 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 मैंने उससे कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं मुझे रात को कोई बुरा ड्रीम ना आए, मुझे कोई बुरा सपना ना आए, मुझे बच्चों जैसी नींद देना, और जब मैं सुबह उठूं तो मेरे अंदर तेरी बातें चलती रहें। मैं ऐसे बात करते करते सो गया। आपको पता है कई बार शैतान आपको एक ख्याल देगा, कल से शुरू कर, आज का दिन छोड़, कल से शुरू कर। और आपको पता है कल आएगा ना, कल भी यही कहेगा वो, कल से शुरू कर, कल से शुरू कर। बाइबल बताती है आज उद्धार का दिन है। Today is a day of salvation, not tomorrow. He never pray like this, give us our weekly bread. He say give us our daily bread. उसने नहीं कहा हमें हफ्ते भर का खाना दो, उसने कहा हमें आज की रोटी दो। बहुत सारे लोग वचन सुनने के बाद सोचते हैं, ओ मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ओ मैं परसों से स्टार्ट करूंगा। गया, अरे कल मैं आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा बताओ आपने क्या सुना, आपको याद तक नहीं होगा। ट्रस्ट मी, वी आर सो बिजी, हमारे फोन में हमने बिजी हो गए हैं बहुत। अपनी फाउंडेशन चेंज करिए, मात्र नई नई बातों को मत सुनिए। लस्ट तक मत रखिए कि आज मैं जाऊंगा, ओ आई वॉन्ट सम न्यू रेवलेशंस। नो, आपको पता है कई बार मैं क्या प्रार्थना करता हूं, प्रभु
आज जहां मैं जा रहा हूं वहां पर 2 स्पीकर आएंगे ना, एक मैं हूं एक वो है। खुदा तेरा शुक्र है आज मुझे सुनने को मिलेगा कुछ। मैं दुआ करता हूं प्रभु मुझे कोई नई बात मत बताना भले, पर जो मैं भूल चुका हूं कृपया वो मुझे याद करवा दे। मैं कई बार ये कहता हूं प्रभु को। मैं रिसेंटली एक जगह पे था, मेरे साथ 2 स्पीकर्स थे, मैं 3rd स्पीकर था, और वो दोनों बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। मैंने खुदा से कहा, खुदा मैं आपसे विनती करता हूं भले मुझे नई बातें सुनने को न मिले, पर कृपया जो मैं सुन के भूल गया हूं वो मुझे याद करवा दे। और जानते हो उन्होंने वही प्रचार किया जो उसकी मुझे जरूरत थी। वी आर सो बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। जानते हो कहां व्यस्त हैं? यहां सेकंड्स में हमारा माइंड चेंज, सेकंड्स में यहां से जाएंगे। अरे बाप रे इसका बर्थडे है, चलो। अरे बाप रे इसका बर्थडे है आज, कुछ दिया ही नहीं है उसको, गया। अब आप बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोचोगे, ओ आज ये दिन है, कल आप देखो कल किसी और का बर्थडे भी है। दिन कट रहे हैं, दिन जा रहे हैं, दिन खत्म होते जा रहे हैं। शैतान कभी भी सालों की प्लानिंग नहीं करता, वो हर दिन आपका एक एक दिन खराब करने की कोशिश करता है। सो हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सांप आया है क्या कलीसिया में? कुछ बोलिए, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप इन दिनों में? हाँ, बस मुझे पास्टर के सामने अच्छा रहना, उनके सामने जब आओ तो बड़े अच्छे से आओ। वो चले जाते हैं, उसके बाद जो करना चलता है ना? नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। पतरस ने बड़े वादे किए प्रभु से, नहीं चल पाया। वो तब चल पाया जब प्रभु का अनुग्रह आया। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप यूथ हैं, जो आप जवान लोग हैं यहाँ पर, मुझे अपने यूथ के प्रति 1% रिग्रेट नहीं है आज। ट्रस्ट मी, मैंने अपना पूरा टीन खुदा को दिया। मैं आपको आज भी इनकरेज करने के लिए कहता हूं, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो ना, एक चाबी देता हूं मैं आपको, नींद से दोस्ती तोड़ो। नींद से दोस्ती खत्म करो। फ्रेंडशिप विथ अनकन्वीनियंस। असुविधाओं से प्रेम करना सीखो। असुविधाओं से। एक दिन मैं गांव में प्रचार करने के लिए गया। आपको बहुत हंसी आएगी इसमें। जैसे मैं वहां पर गया तो वो मुझे मारुति 800 में लेने आए थे। अब आपको पता है मैं लंबा हूं, आई एम हाइटेड। तो मारुति 800 बहुत नीचे वाली गाड़ी है ना, अच्छी गाड़ी है, नीचे वाली गाड़ी है, मतलब आपको बैठने के लिए झुकना पड़ता है। तो मैं जैसे बैठा, मेरा सर है ना ऊपर लग रहा था, और मुझे कम से कम उस कार में कम से कम 50 किलोमीटर चलना था। मैं बैठा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ठोक दिया गया, नहीं यहां देखो ना वहां। फिर मैं जहां पर गया, एक गांव था। जैसे मैं उस गांव में गया, उन्होंने मुझे एक रूम दिया रहने के लिए, और जैसे मैंने रूम में पंखा चलाया, मुझे लग रहा था मेरे कमरे के ऊपर हेलीकॉप्टर आया है। मैं बंद कर देता हूं, ये गिर न जाए मेरे ऊपर। तो मैंने फैन बंद करके खिड़कियां चालू की। जैसे मैंने खिड़कियां चालू की, मेरे कमरे में 1000 मच्छर आ गए। अब मच्छरों को भगा रहा था मैं, और मैंने प्रभु से 2 दिन पहले ही वादा किया था, मैं तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा। तो मैंने खोल दिया, मच्छर आ गए।
2 घंटे मैं सो गया। 2 घंटे के बाद मैं उठा तो मैंने अपने पूरे बदन पे लाल लाल निशान देखे। काट खाया था इन्होंने मुझे। शाम को मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। उनके माइक में करंट था, आप विश्वास कीजिए। मैंने माइक पकड़ा, मैंने छोड़ दिया। एक बार तो माइक मेरे लिप्स पे टच हो गया, इधर करंट आया। मैंने बोला खुदा तू तो जीने दे ही नहीं रहा, तू तो मारने के पीछे पड़ा है मुझे। मुझे 2 दिन निकालने थे वहां पर। फिर अगले दिन जब मेरा शाम को खाने की बारी आई तो जो रोटियां मुझे मिली ना, मुझे लग रहा था मुझे हथौड़ा लेके तोड़नी पड़ेगी। इतनी कड़क रोटियां, देहाती रोटियां थी। मैंने खाई नाक बंद करके, सारा खा लिया और मैंने उनको बोल दिया मुझे रात को खाना नहीं चाहिए, मैं उपवास करूंगा, क्योंकि खाना मेरे अंदर जा ही नहीं रहा था। सब हो गया। लास्ट में उन्होंने मुझे कहा अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो हमको माफ करना। और मैं गुस्से में देख रहा था, गलती हो गई है, गलतियां ही गलतियां हुई है। सी मेरे अंदर। और जब मैं जा रहा था मैंने फ्लाइट पकड़ी। जैसे मैंने फ्लाइट ली, आपको पता है क्या हुआ? मेरे फ्लाइट के पास में 2 मोटे लोग थे, मैं बीच में था। मैं प्रभु को कह रहा था तू तो योना की तरह मुझे मारने के पीछे पड़ा है, ये हो क्या रहा है? वरना वहां सुख न यहां पर सुख। 2 मोटे लोग ऐसे अपनी बाहें बाहर लेके खड़े और मैं अंदर। मैंने एयर होस्टेस बहन को कहा, मैंने कहा बहन क्या इस प्लेन में कोई खाली और जगह है? मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ। उन्होंने कहा 5 मिनट में बोल के बताती हूँ। वो लास्ट तक नहीं आई, मैं उसको ढूंढ रहा था। मैं मुंबई उतरा, रिलैक्स हुआ, चिकन मोमोज खाए। मुझे याद है मैंने मोमोज लिए, मैंने खाए। मैंने कहा प्रभु मेरे प्राणों को 3 दिन के बाद वो मिला है जो मुझे चाहिए था। एंड द लॉर्ड स्पोक टू मी, असुविधाओं से प्रेम करना सीख। यस लॉर्ड, आई एम सॉरी। देखा तूने तेरे अंदर क्या क्या है? बेटा तू इसलिए खुश है क्योंकि चीजें तेरे हिसाब से हो रही हैं। जिस दिन हालात तेरे विरुद्ध हो, मौसम तेरे विरुद्ध हो, सब कुछ तेरे खिलाफ हो, तब पता चलेगा सूरज प्रेमानी कौन है। बहुत बार असुविधाओं से प्यार करना सीखिए। आज देखिए हमारी इंटरनेट बंद हो जाए, हमारी हालतें क्या होती हैं। 5 मिनट नहीं ठहरते हम, 5 मिनट में 15 फोन्स करते हैं वहां पर। अंकल इंटरनेट चालू करो ना, अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल। अरे अभी तो बोला है, कर रहा हूं ना। हम इतने अपने मोबाइल से जुड़े हैं। एक दिन दो बर्ड्स एक खेत के ऊपर उड़ के जा रहे थे कहीं। तो आपको पता है खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैचूस लगाए जाते हैं। तो 2 बर्ड्स थे, वो खेत से होके जा रहे थे। तो एक ने कहा मैं थक गया हूँ, वहाँ पर एक पेड़ है, थोड़ा रेस्ट कर ले वहाँ पर। तो दूसरे बर्ड ने बोला नहीं नहीं यहाँ पर नहीं चलते, थोड़ा आगे चलते। बोला क्यों? अरे वो देखना वो कोई खड़ा है वहाँ पर। एक्चुअली वो स्टैचू था। तो उसने कहा हाँ वो स्टैचू है। नहीं इंसान है। नहीं नहीं स्टैचू है। अरे यार इंसान है। बोल रहा हूँ स्टैचू है। तुझे कैसे पता चला? अरे उसके हाथ में फोन किधर है? फोन कहाँ है उसके हाथ में? आपको पता है बर्ड्स आजकल लोगों को कैसे पहचान लेते हैं? उनके फोन से। और मैं तो आपको सच कहता हूं, सच कहता हूं, बहुतों की इनकन्वीनियंस के साथ कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है। कोई फ्रेंडशिप नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे जवान भाइयों बहनों, मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। जिंदगी में चैलेंजेस तो आते हैं, चुनौतियां तो आएंगी, आपको तैयार होना चाहिए। आप जानते हो चाइना के मसीहों को इतना स्ट्रांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उनको सुसमाचार मिलता है तो उनको डे 1 से ही बताया जाता है ये बात इतना आसान नहीं।
जब वो ये सुन लेते हैं ना, दिस पाथ इज नॉट इजी, तब वो पहले दिन से हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो आज सिर्फ कलीसिया के अंदर खुदा से मांगने 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 को सोच में आते हैं, और जब उन्हें नहीं मिलता, दे लेफ्ट अवर चर्चेस। सो मेरे जवान भाइयों और बहनों, खुदा को समय दो, संबंध बनाओ उससे। सिर्फ मात्र 15 मिनट घुटनों पर नहीं, उससे अपने दिल की हर बात शेयर करो। आज से बहुत साल पहले प्रभु ने मुझे कहा, मुझे सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मुझे सब कुछ इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि तूने मुझे बताया है। मैंने कहा यस लॉर्ड यस। खुदा को सब कुछ इसीलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब जान लेता है। उसे सब इसलिए पता होना चाहिए कि बिकॉज आपने उससे शेयर किया है। अपने जीवन की हर बात उससे शेयर करें, एक संबंध बनाएं, एक रिलेशनशिप बनाएं, और आने वाले दिनों में देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो आज चल रहे हैं ना, आप उड़ेंगे। बादलों के ऊपर एक जिंदगी है, खुदा वो देना चाहता है आपको। जमीन की तो पुराने नियम के लोग चलते हैं, अरे हम नई वाचा के लोग हैं, हम उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। चलना तो हमारे लिए है ही नहीं, खुदा ने हमें बादलों के ऊपर वाली जिंदगी दी है। आपसे विनती है, अगर आप यंग हैं, नो डाउट ओल्ड भी, पर जो यंग हैं, इस फाउंडेशन को बनाओ। Spend your much time with Jesus. मैं ये सारी बातें अपने कलीसिया के बच्चों को सिखाता हूं, और बड़े आशीषित हैं वो लोग आज। चलिए, यूथ सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब मैं कुछ नॉर्मल बात करना चाहता हूं। सब बाइबल लाए हैं? खोल सकते हैं मेरे साथ? प्लीज अपनी बाइबल खोलें। उत्पत्ति का 32वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, और उसका चैप्टर 32। सबने खोल लिया? उत्पत्ति का 32, 32वां अध्याय। सब खोलिए 32। और मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो आपके लिए प्रोजेक्टर पे, सॉरी मैं अपने चर्च में ऐसे, सॉरी, मैं एक वर्ड पढ़ रहा हूं, और 32 का 24 यहां लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक न जाने दूंगा। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। ज़्यादा नहीं, मैं आपके 20-25 मिनट लूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सुनिए, एक समय आता है जब आप चर्च आते हैं, अपने
भाई बहनों से मिलते हैं और आप एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो चर्च में आते हैं पर किसी के साथ फेलोशिप नहीं होती उनकी। मैं कभी कभी ऐसे लोगों से मिलता हूं, आपका बोलता हूं ऐसे आपको यहां पर आने का फिर फायदा क्या? यूट्यूब पे हजारों मैसेजेस पड़े, वही सुन लो ना। जब आप यहां पर आके किसी से बातचीत ही नहीं करते, आपके साथ किसी की संगति ही नहीं है, तो फिर चर्च आके फायदा क्या? क्योंकि हमारे लिए चर्च आना सिर्फ चर्च आना नहीं है। वी गेट टुगेदर फॉर फेलोशिप। संगति के लिए आते हैं हम। यू नो द बाइबल सेज एक टाइम आता है जब हमें संगति करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप अपने आप को अकेला करो, आपके साथ कोई ना हो, बी अलोन। याकूब, जब आप जानते होंगे याकूब इसहाक का बेटा था, इब्राहिम का पोता। आप जानते होंगे जब याकूब को अपने मामा लाबान का घर छोड़ना था और जब वो अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, आप सभी ये स्टोरी जानते होंगे। याकूब अपने घर से भागा हुआ व्यक्ति था। उसने घर के अंदर किसी को मूर्ख बनाया था और अब उसे डर लग रहा था कि वो मार खाएगा। आप जानते होंगे उसने अपने भाई और अपने डैड को उसने मूर्ख बनाया था, झूठ बोल के कि वो एसाव है, और आपने देखा वहां से वो कुछ लेकर अपने मामा के पास भाग गया था। लेकिन अब वो जब इतने सालों के बाद जब वो अपने घर लौट रहा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है रास्ते में एक ऐसी जगह आई जब वो अकेला था, और जब वो अकेला था तब वो एक पुरुष से मिलता है। परमेश्वर एक डिफरेंट फॉर्म में उससे मिलता है। और जानते हो कलाम पाक क्या कहता है? प्रभु के वचन में लिखा है यह तब हुआ जब याकूब अकेला था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज बहुत सारे जो लोग हैं वो अकेले हैं, पर आप क्यों नहीं मिलते उनसे? क्यों आज हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बाइबल की सारी जानकारियां हैं, पर खुदा हम आपको क्यों नहीं देख पाते? हमारी आपसे मुलाकात क्यों नहीं होती? आप जानते हो बहुत बार जब हम अकेले रहते हैं तो भी कई बार हम अकेले नहीं रहते। याकूब अकेला रह गया और उसके बाद लिखा है कोई उससे मिलने आया, और लिखा है उनकी लड़ाइयां हुई। ये लड़ाइयां सुबह तक चली, और सुबह जब वो व्यक्ति कहता है मुझे जाने दो, तब वो कहता है नहीं, जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, अपने जीवन में एक समय ऐसा निकालिए जब आप पूरी तरह अकेले हों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हम अकेले नहीं है। कई बार हमारे साथ एक चीज है, बताऊं? ये देखिए, वो मेरा दरवाजा, ये मेरा कमरा। अब मुझे कमरे में आना है। देखिए मैं कैसे आता हूं। ये मेरा दरवाजा, ये मेरा कमरा। आपको अकेला दिख रहा हूं ना? चलिए मैं अकेला आ गया अभी। अब मुझे खुदा के साथ समय बिताना है। अब देखो मैं अकेला नहीं हूं, ये आया है मेरे साथ। अब देखो, परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, आप बड़े दयालु हैं प्रभु। ओ आप बड़े महान हैं खुदावन, आप बड़े प्रेमी हैं प्रभु। ओ प्रभु आप महान हैं। आज लोग अकेले नहीं हैं। मैंने बहुतों को देखा है अपने साथ फोन लेके जाते हैं। कैसे अकेले हुए आप फिजिकली अकेले हैं, मेंटली आप भटे हुए हैं। यही कारण है आज बहुत लोग खुदा के साथ बैठते हैं लेकिन वो भर नहीं पाते, क्योंकि जुबान चल रही है, दिमाग कहीं और है।
याकूब अकेला रह गया। मैं जब खुदा के साथ बैठता हूं, मैं ये चीजें 1 किलोमीटर दूर रखता हूं अपने आप से। भाई दूर कर, बाद में देखेंगे इसका। आज मैंने 50 मिनट दुआ की। अच्छा, आपको कैसे पता चला? आज मैंने 1 घंटा दुआ की। भाई तुझे पता कैसे चला? तूने 1 घंटा दुआ की, मतलब फोन लेके बैठा था तू। 1 बजे बैठा, 2 बजे उठा। ओ, मतलब उठने से पहले, सॉरी, करने से पहले भी मोबाइल देखा और उठने के बाद भी मोबाइल देखा। 1 बजे बैठा, ओ स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूं आकाश और पृथ्वी के मालिक, और जैसे आमीन। ये क्या हो रहा है आजकल? कितने लोग हैं आजकल फिजिकली बिल्कुल अलग हैं, मेंटली बटे हुए हैं। बाइबल नहीं कहती तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। द बाइबल नेवर सेड लाइक दिस। बाइबल बताती है तुम अपने पूरे मन से ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। Seek God with all your heart। एक फरीसी यीशु से आके कहता है, प्रभु व्यवस्था की मुख्य आज्ञा क्या है? वो कहता है अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर। सारा मन समझते हैं? आपके मन में और कोई नहीं है। सारे मन से, थोड़े मन से नहीं कि थोड़ा मन यहां थोड़ा मन यहां पर। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो दुआओं में रहते हैं, रिलीजियस प्रेयर्स। वो दुआओं में जाएंगे, रटी हुई दुआ करेंगे, दिमाग कहां पर भी हो, लेकिन प्रार्थना तो याद है। ओ प्रभु आप बड़े महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। ओ प्रभु आप विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय, करुणा निधान परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, आपके वचन में यह भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओ प्रभु जी आप बड़े महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्रभु बातें चल रही हैं, दिमाग देखो कितना बटा हुआ है। वो बहन के सर पे हाथ लगा दिया, इस भाई के सर पे हाथ लगा दिया, पंखा खींच रहा हूं, यहां वहां देख रहा हूं। आप बिलीव कीजिए मैं आधा घंटा ऐसे ही भूल सकता हूं, और ऑलरेडी प्रचारक हूं। इससे पहले कि हम अपनी जुबान खोलें, उससे पहले अपने दिलों को खोलो। उससे पहले अपने दिलों को खोलिए। चेक योर माइंड, आप कहां हैं? भागिए मत। जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ जानिए। जो भी कर रहे हैं उसका अर्थ पहचानिए। डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली कि बस वो कर रहा है मैं भी करूंगा, वो कर रहा है मैं भी करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। याकूब अकेला रह गया। आप जानते हो परमेश्वर कब आपसे मिलने आ सकता है? क्या आपने ये बात देखी? क्रूस पर जब यीशु मर रहा था, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं उसे पहाड़ पे क्यों मारा गया, नीचे क्यों नहीं? आपको पता है ये बात? जब उन्होंने उसे अरेस्ट किया गसमनी से, उसके बाद वो उसे हेरोदिस, पिलातूस, वहां के गवर्नर्स के पास लेके जा रहे थे। कोई उसकी सजा डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कोर्ट टू कोर्ट प्रभु घूम रहे थे। उसके बाद आपने देखा वो उसे मारते रहे, पीटते रहे। लेकिन आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? उसे क्रूस पे, जमीन पे नहीं, पहाड़ पे मारा गया था। क्यों? Why they crucify him on the mountain? Reason? ये रोमियों की प्रथा थी कि ऐसी सजा दो कि जो सारी दुनिया देखे। वो पहाड़ हर एक को दिखाई देता था। क्या आपने ये बात देखी? क्रूस हर एक के लिए था, सब देखो। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पुनरुत्थान हर एक के लिए नहीं था, वो कुछ ही लोगों के लिए था। Have you noticed? सबों ने नहीं देखा।
कुरिन्थियों में लिखा है 500 से अधिक लोगों ने बस उसे देखा। क्यों? सब लोगों ने उसे मरते हुए देखा। सब जानते थे कि ये देखो, रोमियो ने किसी को क्रूस पे चढ़ाया है। वो इतना ऊपर चढ़ाते थे एक व्यक्ति को कि पूरी दुनिया देखे। इसलिए देखिए गलातियों के लेटर में पौल क्या कहता है, तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारा गया था। आपने पढ़ा गलातियों 3 अध्याय में, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया? तुम्हारी आंखों के सामने वो बलिदान हुआ है। क्रूस हर एक को दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक लोग देख पा रहे थे, अरे वो देखो किसको नंगा टांगा है उन्होंने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने पुनरुत्थान देखा? वेरी फ्यू, जिस पर वो जाहिर करना चाहे। क्रूस हर एक पे जाहिर किया गया, रेजरेक्शन हर एक के लिए जाहिर नहीं किया गया। वो मरियम मगदलिनी से मिला, वो चेलों से मिला, वो कुछ और लोगों से मिला, हर एक से क्यों नहीं मिला? कुछ आशीषें हर एक के लिए हैं, कुछ मात्र उनके लिए जो कीमत चुकाएं। कुछ आशीषें हर एक के लिए होती हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे, आपने देखा, जो कोई विश्वास करे, फॉर एवरीवन। यदि कोई मेरे पास आए और मुझ में से पिए, यदि, अब ये सबके लिए नहीं है, इफ, अगर तू आए तो। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर, जब आप खुदा के साथ जाते, अकेले जाते, इन योर माइंड एंड फिजिकली ऑल्सो, शरीर में भी और मन में भी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप मुझे ये कहोगे ना 2 साल के बाद कि भैया मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करता हूं लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा से भर रहा हूं, 2 साल के बाद भी मैं आपको यही टीच करूंगा, ब्रदर अपना फोन अलग करो, अपने मन से खुदा को ढूंढो। सिर्फ बॉडी, सिर्फ फिजिकल खुदा को नहीं ढूंढा जाता। बाइबल बताती है तुम्हारा मन कहां है। याकूब अकेला रह गया। हम कई बार अकेले नहीं हैं, अपने फोन को साथ में लेके जाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है। दैट इज अ रीजन आज खुदा बहुत कुछ दे रहा है लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा, बिकॉज वी आर डाइवर्ट। बहुत लोग डाइवर्ट हैं आज। आपको पता है, अगर आप इसीलिए हम्बल हो ताकि आपके चर्च के लोग आपको एक हम्बल तरह से जाने, तो भी आप डाइवर्ट हो, देन टू यू आर डाइवर्ट। ओ मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के अंदर हर कोई मुझे देखे कि मैं कितना नम्र हूं। ब्रदर, यू आर ऑलरेडी डाइवर्ट। आई लव दिस वर्ड, You shall call his name John. तुम उसका नाम यूहन्ना रखना, and he will be the great in the sight of the Lord. तुम उसका नाम यूहन्ना रखना और वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु की दृष्टि में महान बनना चाहते, लोगों की दृष्टि में नहीं। He will be great from the sight of the Lord. Ask. कभी आपने इस बारे में सोचा है, जितना मुझे चाहिए मैं उतना क्यों नहीं पा रहा? जितना मुझे भरना चाहिए मैं उतना क्यों नहीं भर रहा? जानते हो रीजन क्या है? माइंड डाइवर्ट है। फिजिकली वी आर इन चर्च, फिजिकली वी आर इन रूम, हम शारीरिक रूप से कलीसिया में आते हैं, शारीरिक रूप से हम कमरे में जाके खुदा के साथ बैठते हैं, बट मेंटली वी आर डाइवर्ट। दैट इज अ रीजन आज लोग पवित्र आत्मा से नहीं भर पा रहे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, एक दिन अपने जॉब से छुट्टी लीजिए। आपने सभाओं के लिए बहुत छुट्टी ली है ना, आज मेरी एक आज्ञा मानिए, एक लीव लीजिए। आज जाके अपने
अपने बॉस से या अपने अपने ऑफिस में एक लेटर लिखिए कि मुझे ये तारीख में मुझे छुट्टी चाहिए। एक दिन, एक ऐसा दिन निकालिए जिस दिन मीटिंग के लिए नहीं, जो मैं कह रहा हूं आप करके देखिए। एक दिन की छुट्टी लीजिए, उस दिन अपना फोन बंद रखिए, अपने परिवार को कहिए कोई मुझसे आज के दिन बात ना करे, एक दिन के लिए मुझे बख्श दो, कोई आज मुझसे बात ना करे, और मैं कमरे में जा रहा हूं, जब तक मैं अंदर ना आऊं कोई बाहर ना आए। और अपने कमरे में जाइए, अपना फोन बंद करिए, खुदा को पुकारना चालू कीजिए, उपवास के अंदर उसकी आराधना कीजिए, उसका वचन पढ़िए। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, आप कमरे से बाहर आना, आपको लगेगा आज मेरा नया जन्म हुआ है। यू विल बी अ बॉर्न अगेन। तब आपको पता चलेगा आज क्यों वो मिल पाया जो इतने सालों में नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आज मैंने तैयारी के साथ पूरे हृदय से उसे ढूंढा था। आज मैंने तैयारी के साथ, ओ आपको मैं सच कहता हूं, मेरी छुट्टी आती थी ना, मैं जो बिजनेस करता था पहले, मुझे फ्राइडे को छुट्टी मिलती थी। मुझे आज भी याद है, थर्सडे नाइट से मैं तैयारी करता था। कभी कभी तो हम एक वर्शिपर को थोड़ी सी ऑफरिंग देके बुलाते थे और कहते थे यार आना, आज वर्शिप करेंगे। कोई चर्च नहीं होती थी उस दिन, एक कमरे में बैठते थे, वो गीत गाते थे, हम उनके साथ साथ गाते थे फास्टिंग के अंदर। ओ पवित्र आत्मा से भर जाते थे। जानिए कि क्या आप इन दिनों में खुदा को पूरे मन से ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसको पूरे हृदय से ढूंढ रहे हैं कि जस्ट आप फिजिकली उसके साथ हैं लेकिन आप डाइवर्ट हैं, आपका दिमाग कहीं और है? अरे परिश्रम तो हम कर रहे हैं ना, सही तरह से क्यों ना करें? मेहनत तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, सही तरह से क्यों ना करें ताकि हम वो पा सकें जिसके लिए हम जा रहे हैं। और याकूब अकेला रह गया, और नेक्स्ट वर्ड लिखा है, तब एक पुरुष उससे मिला। जब वो अपनी बीवी के साथ था, बच्चों के साथ था, तब नहीं। यहोशू एक महान लीडर था, तो भी मूसा जब खुदा से मिलने जाता था अकेला जाता था। देखा आपने? जब वो 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया तो वो अकेला गया। कुछ चीजें तब हैं जब आप अकेले हो, कुछ चीजें इसलिए भी हैं तब आप संगति में हो, जब आप चर्च में आते हो, भाई बहनों से मिलते हो। कुछ आशीषें खुदा आपको वहां देता है, लेकिन कुछ आशीषें मात्र तब देता है जब आप अकेले हो। यू आर अलोन, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली। कहिए जोर से, आज के बाद जब प्रभु के साथ बैठो तो फोन बंद करके बैठो। करेंगे? पक्का? एक आदमी मरने के बाद ऊपर गया, उसे पतरस मिला। पतरस से बोला कहां जाना है? स्वर्ग के नरक। उसने कहा मुझे इंटरनेट और फोन दे, मैं कहां भी एडजस्ट हो सकता हूं। आज बहुतों की कंडीशन ये है, फोन 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 फोन, सारा दिन फोन, जहां भी। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुंबई में एक लड़की बेचारी गटर में गिर गई थी। जब उसे निकाला गया और उसे पूछा गया बहन इतना बड़ा गटर आपको नहीं दिखाई दिया, आप गिर कैसे गए? तब उसने बताया कि वो चलते चलते किससे चैट कर रही थी, गई। हाँ, आपने कभी देखा है ये चीज आपका कितना समय लेती है? मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब बैठ के इसे 1 घंटा ऐसे चलाया था बैठ के। और बेचारे हमारे जो बूढ़े अंकल होते हैं, देखिए उनको फोन चलाना भी नहीं। आज के यूथ तो देखो, हम बूढ़े लोग बेचारे जो बेचारे एज से ज्यादा होते हैं, उनको एंड्रॉइड वो देख कैसे लाते, ऐसे चलाते। थैंक गॉड इनको बेचारों को नहीं आता है, नहीं तो ये भी हमारी तरह बन जाए सारा दिन। और कुछ लोग तो बाप रे इतने माहिर हैं, यहां वहां देख के टाइप करते थे।
कई बार तो माँ बाप आते हैं रूम में पूछने के लिए, और क्या खाएगा, अरे क्या खाएगा, बना ले जो चाहिए, अरे बता बता, फिर बना दूंगी तो फिर तू बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बताना, अरे बना लो ना जो। देखिए आज की पीढ़ी, माँ बाप बात करते हैं, इनका ध्यान नहीं है, एंड दे कॉल देम क्रिश्चियंस। जोक, सच अ जोक। और कहते हैं हम उत्तम मसीह हैं। ओहो, खुद को टाइटल भी दे दिया। एक दिन मैं एक शहर में गया, एक बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर आई, बोला आप इसके ऊपर हाथ रख के दुआ करो। मैंने बोला बिल्कुल, आप इसका नाम बताओ। बोला इसका नाम रखा है हमने प्रॉफिट सैमसन, भविष्यवक्ता शिमशोन। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं धक्के खा रहा हूं, पास्टर नहीं बन पा रहा हूं, ये एक दिन में प्रॉफिट बन गया। कौन से पाप किए हमने, मुझे बता। इसको तूने एक दिन में प्रॉफिट बना दिया। मैं रोज धक्के खाता हूं तेरे सामने, मुझे बता मैं कौन हूं, क्या हूं। आज बच्चा जन्म लेता है, पहले दिन पे प्रॉफिट बन जाता है। मैं पास्टर खा के भी धक्के खा रहा हूं आजकल। आप निर्धारित करेंगे आपका बच्चा क्या बनेगा। मुझे कभी भी कोई बोलता है ना, मुझे अपनी बुलाहट जाननी है, मुझे बता, मैं उन्हें एक जवाब देता हूं, जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूं। आपकी पहली बुलाहट है यीशु की तरह बनना, और ये करिए। सुनिए सुनिए, ये करिए, ये करिए। पास्टर बनना है, स्टेज पे आना है, क्या बनना है, वो सब वो डिसाइड करेगा। ये मुझे नहीं पता है, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता, आप पास्टर हो, आप प्रचारक हो, आप ये हो। हाँ, एक आदमी के बारे में प्रभु 10-15 बार मुझे बोल चुका है, तो जाके मैं बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये खुदा की आवाज है। लेकिन मैं किसी के भी नॉलेज पे इंप्रेस हो जाऊं, किसी की भी नम्रता को देख के मैं इंप्रेस हो जाऊं और मैं सर्टिफिकेट दे दूं, नो सर। मैं बहुत डरता हूं कुछ बोलने से, कि कहीं ये मेरे दिमाग की बातें ना हो, क्योंकि लिखा है ना यिर्मयाह में, ये मन की आवाज को यहोवा की आवाज कहते हैं। आप क्या बनेंगे वो खुदा डिसाइड करेगा, लेकिन एक चीज वो हर एक से चाहता है कि हम सब उसके बेटे की तरह बने। वी विल बी लाइक जीसस, वी विल बी लाइक हिज सन। पृथ्वी आशा भरी निगाहों से विश्वासियों का नहीं, परमेश्वर के पुत्रों का इंतजार कर रही है। He want to see the sons of God, not just Christians. तो कितने लोग हैं आज के बाद अपने मोबाइल को थोड़ा डिवोर्स दे रहे हैं? चलो दे दो मुझे, मैं बॉम्बे ले जाता हूँ। दे देंगे आप, थैली भर के सब दे दो अपने अपने फ़ोन में, लेके जाता हूँ, मैं दुकान खोल देता हूँ वहाँ पर, बेच बेच के खाऊं। कितने लोग देंगे? अरे वाह, बड़े ईमानदार लोग हैं आप तो। आजकल किसी किसी से फ़ोन मांगो तो ऐसा लगता है उससे हमने किडनियाँ मांग ली हैं। पे फ़ोन तो दिखा, मेरा, हाँ तेरा, बिल्कुल तेरा, रुक जा डिलीट करके देता हूं बहुत कुछ, राइट? मेरे पीछे कहिए, दो चीजें सदैव शुद्ध रखनी है। हाँ सब बोलिए, एक दिल, दूसरा मोबाइल। या ये दो चीजें हमेशा साफ रखनी चाहिए, एक आपका फोन, दूसरा आपका दिल। आमीन। थैंक यू सो मच। मैं अपने संदेश को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैंने आपको दो बातें सिखाई। एक, मेरे जवान भाइयों बहनों, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद जीसस। यीशु के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं ताकि आपको ग्रेस मिल पाए। एंड सेकंड, अकेले हो जाओ। जब खुदा के साथ बैठते हो तो सब ये यंत्र यान, ये जो भी हैं गैजेट्स, सब दूर रखो और परमेश्वर को अपने आप को दो। अपने आप को जीवित, निर्दोष, पवित्र, बहता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। मैंने प्रभु से एक बात पूछी थी, प्रभु जीवित चढ़ाओ मतलब?
क्या तू भूल गया? मनुष्य मुझे सुनने के कारण जीवित रहेगा। मैंने कहा, ओ जीसस, मैं इसलिए जीवित रहूंगा। तो जब मेरे पास आएगा और मुझे सुनेगा तो जीवित रहेगा। पर प्रभु, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। क्यों? उसका भी एक कारण है। अपना फोन दूर कर, मुझे सुन। सारा दिन यही सुनता रहता है तू। मनुष्य एक वजह से जिंदा रह सकता है कि उसको सुनना सीखे हर दिन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं संदेश को यहीं समाप्त कर रहा हूं। और मैं एक बार फिर से, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था आज कि आप में से सब लोग आएंगे। मैं आराम से उठा था आज। मुझे लगा कौन सा ज़्यादा लोग सुनने आएंगे, मैं आराम से प्रीच करूंगा। लेकिन ये प्यार है, ये मोहब्बत है प्रभु के प्रति कि आप जॉब से लीव्स लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कौन कहता है भारत में भूखे और प्यासे लोग नहीं हैं? बहुत हैं, बहुत हैं। यहाँ भी हैं, मुंबई में भी हैं, हमारे पंजाब में भी हैं। और थैंक यू सो मच, आप आए और कुछ लर्न किया हमने, पक्का। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ शालोम टीम का, जवान भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने 2 दिन में बड़ी सेवा की मेरी, खिलाया पिलाया, मोटा बनाया। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से हमारे ऑनरेबल पास्टर को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ। पास्टर जी, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपको वो और बढ़ाए, आपको इतना बढ़ाए कि आपको हिसाब किताब ही ना हो। थैंक यू सो मच।